सेशन में सब हम स्वागत करेंगे अर्पिता माता जी का। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो गीता सीरीज चल रही है, इसमें चैप्टर 2 श्लोका नंबर 40 आज आप आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुओं को चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी, जय पताका स्वामी जी और हमारी आदरणीय शिक्षा गुरु रेवती माता जी को प्रणाम। सभी वैष्णवों और भक्तों को प्रणाम। गीता पाने सर्वते संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। अर्थात एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। प्रभुपाद जी अनुवाद में और तात्पर्य में हमें बताते हैं कि कृष्णा किस प्रकार अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और एक बहुत ही सुंदर उपमा से कृष्णा अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। वह दो कंपैरिजन करते हैं। एक है उदपान यानी कि जलकूप या छोटा सा कुआं, और उसका कंपैरिजन करते हैं संप्लुत उदके से अर्थात विशाल जलाशय से। तो कृष्णा अर्जुन को ये उपमा देके गीता का उपदेश दे रहे हैं और वह समझाते हैं कि पुराने समय में, अभी तो हम कुएं का उपयोग नहीं करते हैं, पर पुराने समय में हम कुएं का उपयोग करते थे। और एक एक कुआं जो था वह अलग अलग कार्य के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे कोई कुआं जो होता था वह जल ग्रहण करने के लिए होता था, कोई कपड़े धोने के लिए होता था इत्यादि। हर कुएं का कोई ना कोई पर्पस था। तो इस तरह से बहुत सारे कुओं को उपयोग करने से सारे कार्य पूरे हो जाते थे। पर कृष्णा इसी उपमा को देकर अर्जुन को कहते हैं कि संप्लुत उदके अर्थात विशाल जलाशय से सारे कुओं का जो है कार्य एक ही जलाशय से पूरा हो जाता है। अर्थात इतने सारे छोटे छोटे कुएं जो हैं उनका अलग अलग कार्य करने के बजाय संप्लुत उदके अर्थात विशाल जलाशय जो होता है वह एक ही सभी कार्यों के लिए पर्याप्त हो जाता है। तो उसी तरह से हम वेदों के जो छोटे छोटे रिचुअल्स है जो कर्म कांडी करते हैं एक एक पूजा अलग अलग कार्य के लिए, उसमें ना जाकर अगर हम वेदों के आंतरिक और परम उद्देश्य को समझ जाएं और उस पे हम कार्य करें, तो हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है, हमारे जो जीवन का परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार करने का ध्येय है, वह सिद्ध हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि फिर कृष्णा ने ब्रह्मा जी को वेद क्यों बताए? अगर हमें ऐसा करना है तो वेदों का क्या उपयोग है? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि जो अलग अलग सोल्स हैं हमारी पृथ्वी पर, एक तो हम जानते ही हैं कि कृष्णा सभी को समान दृष्टि से प्रेम करते हैं, परंतु हर किसी का जो है अलग अलग एवोल्यूशन है, लेवल है। तो उसलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से समझाते हैं तात्पर्य में। तो वेदों के जो कर्म कांड अनुष्ठान हैं या यज्ञ हैं, वे आत्म साक्षात्कार के कार्मिक क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अर्थात अलग अलग लेवल के जो सोल्स हैं उसके हिसाब से अलग अलग एवोल्यूशन है, मार्ग है। हमने क्लास में माता जी ने भी एक बहुत सुंदर सी एग्जाम्पल बहुत पहले दिया था कि हमें जब अपने डेस्टिनेशन में जाना होता है तो एक ट्रेन हम वो ले सकते हैं जो डायरेक्ट जाती है, और एक ऐसी ट्रेन ले सकते हैं जो अलग अलग स्टेशन बदल कर जाती है। तो उसी तरह से हम अगर वेद के जो असली संदेश है, आंतरिक संदेश है, परम संदेश है, उसके
उसके ऊपर फोकस करें तो हमें हमारा परम लक्ष्य, आत्म साक्षात्कार का परम लक्ष्य वह प्राप्त हो जाएगा। अब साक्षात्कार का परम लक्ष्य क्या है? तो वह प्रभुपाद जी हमें पर्पट में और बताते हैं। और भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है उसमें कृष्णा भी हमें बताते हैं 15.15 में कि वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण सर्वे सर्वा भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ है? कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को, हमारे इटर्नल रिलेशनशिप को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख जो है भगवत गीता के 15वां अध्याय 15.7 में हुआ है। तो जीवात्माएं जो है वह भगवान के अंश स्वरूप हैं। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। अर्थात सभी वेदों का जो परम और असली संदेश है वह हर जीव के अंदर कृष्णा भावनामृत को जागृत करना, अपने शाश्वत संबंध को कृष्ण के साथ समझना। श्रीमद् भागवतम कैंटो 3:33 चैप्टर 7 में भी इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत श्रप अहो बत श्वपचो अतो गरीयान्यंजिहाग्ने वर्तते नाम तुभ्यं तुप्ते पुस्तपस्तु जुह्वे ससुरार्य ब्राह्मण चूर्णम गृणयन्ति ये ते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसा निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेक अनेक बार तीर्थ स्थान में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात एक एक किसी भी लेवल का व्यक्ति, तुच्छ से तुच्छ लेवल के एवोल्यूशन जो मटेरियल लेवल में चांडाल बोलते हैं, उनको अगर कहा जाए तो वह भी अगर केवल भगवान का नाम ले लें तो उनको आत्म साक्षात्कार का उतना ऊंचा पद मिल जाता है जैसे कि उन्होंने सभी वैदिक अनुष्ठान किए हुए, सारे तीर्थों का स्नान किया हो और पूरे वेदों का ध्यान किया हो। कृष्णा का नाम इतना पावरफुल है। तो हम जो मनुष्य हैं, हमें कम से कम इतना तो करना चाहिए, इतनी बुद्धि तो रखनी चाहिए कि छोटी छोटे अनुष्ठानों में ना आसक्त होकर वेदों के जो असली उद्देश्य है, जिसको हमने अलग अलग श्लोकों से भगवत गीता में भगवान ने बताया कि, और भागवतम और अनेक शास्त्रों में बताया, उसके ऊपर हमें ध्यान लगाना चाहिए। और अपनी इंद्रिय तृप्ति में ना फंसकर हमें अपने परम लक्ष्य यानी कि भगवान के साथ शाश्वत संबंध को जागृत करने में लगाना चाहिए। तो इस जो युग में हम ऑर्डिनरी व्यक्ति जो हैं, आज हमारे पास उतना समय, शक्ति, ज्ञान और साधन नहीं है कि हम इतने सारे रिचुअल्स करें, जो बहुत सारे कर्म कांडी वेदों में अलग अलग अनुष्ठान है, एक एक को करें। तो इस युग में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। परंतु हम बहुत लकी हैं कि हमारे इस युग में चैतन्य महाप्रभु ने सारी पतित आत्माओं के लिए एक जो है सबसे सरल सल्यूशन दिया है। और एक बार पंडित प्रकाशानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते रहते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर सिर्फ भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करने के लिए आज्ञा दी है, इसीलिए मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ और सदैव नाम का जाप करता हूँ। और देखिए, नाम का जाप करते करते चैतन्य महाप्रभु के भाव ने हम सबको ही इतना बड़ा संकीर्तन और इतना बड़ा एवोल्यूशन दे दिया। तो
जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने हमें ये सल्यूशन दिया है कि कलयुग में अधिकांश जनता जो है ज्यादा लिटरेट नहीं है, ज्यादा उनके पास समय नहीं है, और एक एक वेदांत का दर्शन करने के लिए, एक एक रिचुअल को समझने के लिए और करने के लिए पर्याप्त शिक्षित भी नहीं है। तो पर हमें क्या करना है, कृष्णा इस श्लोक में बताते हैं। वह कहते हैं कि वेदांत दर्शन का जो परम उद्देश्य है, हमें उसको समझ के अपने आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य पूरा करना है। और वह पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही होती है। तो वेदांत जो है वो वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है। और वेदांत दर्शन जो है के प्रणेता या ज्ञाता जो है, वो सबसे बड़े जानने वाले वेदांत को कौन है, वे भगवान कृष्ण है। तो सबसे बड़ा वेदांती अर्थात वेदांत का फॉलोअर कौन हुआ, वो जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है, उसको संपूर्ण वैदिक रहस्य का परम उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। एकदम भगवान भी क्लियर करते रहे कि अल्टीमेट मैं ही हूँ सब कुछ। और जिस तरह छोटा कुआं जलाशय को नहीं भर सकता, वैसे ही और जलाशय चाहे तो छोटे कुएं को तुरंत भर सकता है हम लोग को। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया कि जो वेद है वो उसका अल्टीमेट, वो एक तालाब की तरह है और वो छोटे छोटे कर्म कांड को करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधी हम लोग को कृष्ण भावना में आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर, और आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। हरी हरी बोल।